नमस्कार दोस्तों, पाताल लोक जहां रहस्य और शक्ति का अद्भुत संगम है। यह लोक न केवल नागों का निवास स्थान है, बल्कि अद्वितीय भव्यता और अकल्पनीय रहस्यों से भरा हुआ संसार भी है। यहाँ की नदियां रत्नों की तरह चमकती हैं और महल स्वर्ण और मणियों से सजे हुए हैं, परंतु इस दिव्यता के पीछे छुपा है एक प्राचीन शाप जो इस लोक के अस्तित्व पर सदियों से मंडरा रहा है। यह कहानी है नागराज वासुकी की, जो अपनी न्यायप्रियता और असीम शक्ति के लिए जाने जाते थे। यह गाथा है उस संघर्ष की जहां लोभ, घमंड और एक प्राचीन शाप ने पाताल लोक की पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा संदेश है जो हमें लोभ, बलिदान और संतुलन के महत्व को समझने की शिक्षा देता है। पाताल लोक के रहस्यमयी संसार में आपका स्वागत है। एक ऐसी यात्रा जो आपको अद्भुत संसार के साथ साथ आपके भीतर के सत्य से भी परिचित कराएगी। बहुत समय पहले, जब धरती, स्वर्ग और पाताल लोक के बीच एक गहरा संतुलन था, पाताल लोक अपनी अद्भुत और रहस्यमयी शक्तियों के लिए प्रसिद्ध था। यह नागों का लोक था, जहां नागराज वासुकी का शासन था। पाताल लोक का सौंदर्य अद्वितीय था। नीले हरे प्रकाश से दमकती नदियां, रत्नों से सजे महल और एक ऐसा वातावरण जो रहस्यमय और भव्य दोनों था। लेकिन इस अद्भुत लोक के भीतर गहराई में एक रहस्य छुपा था जो हजारों वर्षों से दबा हुआ था। नागराज वासुकी, जो अपनी शक्ति और न्यायप्रियता के लिए विख्यात थे, अपने राज्य के समस्त नागों और अन्य जीवों की रक्षा करते थे। लेकिन वासुकी के हृदय में एक गहरा भय था, एक प्राचीन शाप जो पाताल लोक को विनाश की ओर ले जा सकता था। यह शाप पाताल लोक के प्रथम नागराज तक्षक द्वारा दिया गया था, जिन्हें एक देवता ने छल से हराकर उनके राजपाट से वंचित कर दिया था। तक्षक ने जाते जाते शाप दिया था कि एक दिन पाताल लोक का संतुलन टूट जाएगा और यह लोक अराजकता में डूब जाएगा। हजारों वर्षों तक पाताल लोक सुरक्षित रहा, लेकिन फिर एक दिन वह संकेत प्रकट हुआ जो तक्षक के शाप को सच करने वाला था। एक रहस्यमय अर्षि, जिनका नाम शिवशरण था, पाताल लोक में पहुंचे। वह अपनी कठोर तपस्या के लिए जाने जाते थे, लेकिन उनका वास्तविक उद्देश्य कुछ और था। शिवशरण ने वासुकी से विनती की कि वह पाताल लोक के सबसे पवित्र रत्न नागमणि का दर्शन करना चाहते हैं। वासुकी ने उन्हें सावधान करते हुए कहा, नागमणि पाताल लोक की आत्मा है। इसे छूने या लेने का प्रयास पाताल लोक के विनाश का कारण बन सकता है। लेकिन शिवशरण ने अपनी तपस्या और भक्ति का प्रमाण देकर वासुकी को मना लिया। वासुकी ने नागमणि को शिवशरण को दिखाया, लेकिन जैसे ही उन्होंने मणि को देखा, उनका लोभ जाग उठा। वह मणि को चुराने का प्रयास करने लगे। जैसे ही शिवशरण ने नागमणि को छुआ, पाताल लोक का संतुलन बिगड़ने लगा। वह अद्भुत प्रकाश जो पाताल लोक को जीवंत बनाता था, धुंधला होने लगा। रत्नों से सजे महल बिखरने लगे और नाग लोक में अराजकता फैल गई। वासुकी ने अपनी समस्त शक्ति से पाताल लोक को बचाने का प्रयास किया, लेकिन नागमणि के हटने से पूरा लोक धीरे धीरे विनाश की ओर बढ़ने लगा। वासुकी ने शिवशरण को रोका और क्रोधित होकर कहा, तुम्हारे लोभ ने पाताल लोक को अराजकता में धकेल दिया है। तुमने देवता और मानव के बीच का संतुलन तोड़ा है। शिवशरण ने अपनी भूल को समझा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। नागराज वासुकी ने अपनी समस्त शक्ति का उपयोग करके नागमणि को पुनः अपने स्थान पर स्थापित किया, लेकिन इसका प्रभाव यह हुआ कि वासुकी को अपनी शक्ति और जीवन का त्याग करना पड़ा। वासुकी के बलिदान से पाताल लोक का संतुलन धीरे धीरे बहाल हुआ, लेकिन इस घटना के बाद पाताल लोक के प्रवेश द्वार को सदा के लिए बंद कर दिया गया। केवल वही व्यक्ति जो लोभ और घमंड से मुक्त है, पाताल लोक में प्रवेश कर सकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि लोभ और लालच केवल विनाश का मार्ग है। वासुकी का बलिदान हमें सिखाता है कि सच्चा नेतृत्व अपने प्राणों की आहुति देकर भी अपने लोगों की रक्षा करना है। पाताल लोक आज भी जीवित है, लेकिन वह केवल उन लोगों के लिए खुलता है जो अपने हृदय में पवित्रता और सच्चाई रखते हैं। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। साथ ही दोस्तों, वीडियो को अभी अभी देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।